अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मेहर और आज इंग्लिश के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और आज के लेक्चर आपने गौर से सुनना है क्योंकि इसमें मैं आपको 14 रूल्स के मदद से आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से वर्ब होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और कौन से वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो पहले आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस हम ये एग्जांपल देखते हैं, द बॉय किक द बॉल। तो इसमें क्या है, द बॉय किक्ड, ये हमारा वर्ब है और जो द बॉल है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है इसका। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमेशा आंसर करेगा व्हाट का। लाइक द बॉय किक्ड व्हाट, द बॉय किक्ड द बॉल। अली इज प्लेइंग द क्रिकेट। अगर हम इस क्रिकेट को यहाँ से हटा दें तो आ जाएगा अली इज प्लेइंग व्हाट, तो अली इज प्लेइंग द क्रिकेट। शी इज रीडिंग अ नॉवल, शी इज रीडिंग व्हाट अ नॉवल। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का जवाब दे रहा होता है, व्हाट का जवाब दे रहा होता है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता और वो एक कंप्लीट सेंस वैसे ही दे रहे होते हैं। जैसे शी लाव्स, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सिंपल खत्म। शी डाइड, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। शी इज स्लीपिंग, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया क्यों है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, नो पैसिव वॉइस। ठीक है, मतलब सिर्फ किनके पैसिव वॉइस सिर्फ बनेगी, किनके, ट्रांजिटिव वर्ब्स के। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ड्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं कि उनके तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वो जहाँ आएगा तो इसका मतलब है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसको आपने याद कैसे रखना है, मैंने उसका एक निमोनिक्स बनाया हुआ है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कोई और निमोनिक बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। जैसे मैंने किया है SSGT रोड, SSGT रोड। एस से क्या बनता है, स्लीप। एस से क्या बनता है, सिट। जी से क्या बनता है, गो। टी से क्या बनता है, टॉक। आर से क्या बनता है, रीच। डी से क्या बनता है, डाई। और डी से क्या बनता है, डिड। ये कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, SSGT रोड। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई और इसका बना सकते हैं। 14 रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कौन से हैं। रूल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नो पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, जब कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है, उसके बाद हमने लगाना है वर्ब और फिर जब सब्जेक्ट लगाना है तो उसका कौन सा केस लगाना है, उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। रूल नंबर 3 क्या है कि इसमें ओनली थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड। रूल नंबर 4 क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इन अ पैसिव वॉइस विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक। रूल नंबर 5 क्या है कि बाय इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 6 क्या है, इफ देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द एक्टिव वॉइस देन हेल्पिंग वर्ब इज MR विल बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। लाइक जो सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, इज MR। अच्छा, रूल नंबर 7 की तरफ आते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो फिर हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा टेंस होता है जिसमें हम इज MR लगाते हैं और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। रूल नंबर 8 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हमेशा चेंज करेंगे हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव यूज होता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे हैज बीन एंड हैव बीन। रूल नंबर 9 क्या है कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस, जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम यूज करेंगे वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज करेंगे।
ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, वाज, बीइंग एंड वर बीइंग। इसी तरह से रूल नंबर 11 क्या है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस में तो हैड बीन यूज होगा पैसिव वॉइस में। रूल नंबर 12 क्या है कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस अगर है एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे विल बी और शैल बी। और ये मैंने आपको पहले बताया कि इनके साथ जितने भी पैसिव वॉइस होंगे इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। रूल नंबर 13 क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। लास्ट रूल कौन सा है, रूल नंबर 14, नो पैसिव वॉइस ऑफ दीज टेंसेस। इन टेंसेस के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके बनते ही नहीं। जो उनमें क्या क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इनके कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। इस चार्ट के जरिए आपको ये समझ आएगा कि कौन सी टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है डू और डज, तो इसलिए एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कौन से यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो होते हैं इज, एम, आर, लाइक इज, एम, आर, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर प्लस बीइंग, इज, बीइंग और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग हम लगाएंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें एक्टिव वॉइस में होता है हैज और हैव, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज और हैव को हैज बीन और हैव बीन में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जो पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे वाज और वर और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका आप सब लोग जानते हैं कि वाज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सिंपल उसका एक्टिव वॉइस होगा। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हम लगाएंगे वाज और वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग, और उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हम लगाएंगे हैड बीन। ठीक है। और उसके बाद आता है जी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी और शेल बी कर देंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव एंड शेल हैव, लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम करेंगे विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। सो इस चार्ट को बस आप याद कर लीजिए, आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब बी लगाते हैं। वो मॉडल वर्ब कौन से हैं, मस्ट, माइट, मे, कैन, ऑट टू और शुड। इसको आप याद कैसे करेंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी निमोनिक बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है 3 MCUs, एम से मस्ट, एम से माइट, एम से मे, सी से कैन, ओ से ऑट टू एंड एस से शुड। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब बी है वो इनके बाद हमेशा यूज होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, शी कैन ड्राइव अ कार। मैंने आपको बताया कि जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो आकार क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, कैन बी। मैंने आपको बताया कि इन सब के बाद क्या आएगा, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। जब भी हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आकार कैन बी ड्राइवन बाय हर। ये हर मैंने क्या किया है, मैंने आपको ये बताया है कि पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की कौन सा केस आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये सब्जेक्ट है हमारा शी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हर। तो हमने यहाँ लगाया हर, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ये। तो दूसरी एग्जांपल देखें, यू मस्ट स्टडी द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मस्ट के बाद क्या आना है, बी, मस्ट बी स्टडी बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड बाय दिस वॉच। तो दिस वॉच क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस वॉच शुड बी बॉट बाय हिम। तो ये थे हमारे कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज, इनके जो हमने बनाने हैं, इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं।
अब हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को किसी बात का हुक्म देते हैं या उसको किसी चीज़ से मना करते हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हम लेट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस के वेरी स्टार्ट हम ले आएंगे लेट, उसके बाद हम बी और फिर हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखें, ओपन द डोर, ये किसी को कहा है कि दरवाज़ा खोलो। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हम पहले लेट लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, लेट और फिर उसके बाद द डोर बी, हमने चूंकि कहा है कि हमने यहाँ लगाना है बी, तो लेट द डोर बी ओपन, ये थर्ड फॉर्म। इसी तरह से स्पीक द ट्रूथ, तो लेट लगाया हमने सेंटेंस के स्टार्ट में, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। एक और एग्जांपल देखिए, डू नॉट टेल अ लाई, तो इसमें भी हम लेट को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ एग्जांपल जैसे देखेंगे जिनमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तमाम जितने भी हमारे टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, उनकी मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी और फिर हम देखेंगे कि हम उनको चेंज कैसे करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल देखिए, शी ईट्स ऑरेंज, तो इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब है और ऑरेंज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने जब पैसिव वॉइस करना होगा तो हमने पहले ऑब्जेक्ट करना है, फिर हमने वर्ब करना है और लास्ट में हमने सब्जेक्ट करना है और उसकी कौन सी करनी है? ऑब्जेक्टिव केस करना है उसका। तो ऑरेंज ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। इस मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का जो होगा उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज और उसके बाद थर्ड फॉर्म। सो हमने लगाया ऑरेंज इज ईटन बाय हर। हर हमने क्यों लगाया? ये हमने इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाया। इसी तरह का और एग्जांपल देखिए, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सर्विंग द पीपल ऑनेस्टली। तो यहाँ पे क्या है? जो द प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज सर्विंग द पीपल ऑनेस्टली, तो ये जो द पीपल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? इज, और सर्विंग ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द पीपल। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे? इज बीइंग यूज करेंगे, आर बीइंग यूज करेंगे या एम बीइंग यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ द पीपल है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आया? आर, और फिर हमने इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर बीइंग, द पीपल आर बीइंग सर्व्ड by the present government honestly, ठीक है। The people are being served by the present government honestly, ये हम लास्ट में लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, the president inaugurate the motorway recently, तो इसमें the president क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, inaugurate क्या है? हमारा वर्ब है, the motorway ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, the motorway, यहाँ आगे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हमारा वर्ब और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो द मोटरवे वाज, और ये है पास्ट सिंपल टेंस, द प्रेसिडेंट इनऑगरेटेड द मोटरवे रिसेंटली, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर्ब और उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और फिर ऑनवर्ड वही। तो हमारा द मोटरवे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इसके अकॉर्डिंगली वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज इनऑगरेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जिस तरह से मैंने इनएक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, आप लोगों का काम ये है कि जितने बाकी टेंसेस की मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लिखी, आपने उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और वो आप सेंटेंसेस कहाँ से लेंगे? आपने CSS के या PMS के कोई पास पेपर उठाने तो उनके आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जिन टेंसेस की मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किए। तो ये होगा आपका होमवर्क। सो ये था आज का हमारे लेक्चर और मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को 14 रूल्स में कंसाइज करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी। आप काइंडली इनको अच्छे से लर्न करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून।